हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर की स्टूडेंट का डायरेक्टर। और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि स्टार्ट कर चुके थे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो है हम लोग कुछ हिस्सा पढ़े थे और बाकी रह गया है, उसको हम लोग को आज से कंप्लीट करना है। यानी आज से हम लोग बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जो पोर्शन रह गया है उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। हालांकि ज़्यादातर पोर्शन ही है, मतलब बहुत कम ही हुआ था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो उसका मैंने लगभग सारा चीज़ आपको बता दिया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूट्रस को, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब्स। इसका एक जो ओवरव्यू है हम इसमें कंप्लीट नहीं समझेंगे, हम डायग्राम वाइज एक समरी टाइप से एक पिक्चर, एक इमेज बनाने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। समझ रहे आप लोग? चलिए तो फिर आप लोग मेरे साथ ध्यान दीजिए बच्चों। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे सिंप्लेक्स यूट्रस या फिर ओम्ब के बारे में। दोनों नाम सेम है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा दानी। क्या बोलते हैं बच्चों? बच्चा दानी। जैसे साबुन रहता है साबुन दानी, उसी प्रकार जहाँ बच्चा रहता है पेट में उसे हम बोलते हैं बच्चा दानी, जिसे हम बोलते हैं यूट्रस। लेकिन हमारा यूट्रस जो है सिंपल है, यानी प्राइमेट्स का, हायर प्राइमेट्स का यूट्रस सिंपल है। इसका सिंपल और सीधा मतलब एक ही है कि हमारा यूट्रस 3, 4, 5 डिवीजन में बांटा हुआ नहीं है बच्चों, यानी हमारा एक ही यूट्रस है। अगर हम बात करें कि सर क्या 2-3 यूट्रस भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म्स में 2-3, यानी यहाँ से एक जाएगा और आगे जाके ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होते जाएगा, ऐसे 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 होकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम उसे बोलेंगे ट्रिप्लेक्स यूट्रस, डुप्लेक्स, यानी एक है तो सिंप्लेक्स। तो हमारा जो यूट्रस है वो सिंगल है, तो हम उसे बोलते हैं सिंप्लेक्स यूट्रस। यानी यूट्रस जो है फ्यूज होते 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 हमारा यूट्रस इस प्रकार से बना है। अब देखिए बच्चों, ये तो ऐसे सेक्शन लिए हम लोग। अगर मैं आपको समझाऊं, स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊं, तो ये जो लास्ट वाला नीचे का पोर्शन है, ये जो लास्ट वाला नीचे का पोर्शन है, यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों? वेजाइनल वेस्टिब्यूल, जिसका पीएच होता है वेजाइना का 4 से 5 तक। यानी आपको ये बात अच्छे से समझना है कि 4 से 5 मतलब यहाँ का पीएच एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता है। तो वेजाइना का पीएच अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बोलना है ये पीएच जो होता है वो होता है यहाँ का एल्कलाइन, यानी एसिडिक नहीं, बेसिक। अगर मैं इससे आगे चलूं तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओएस, यानी एक्सटर्नल ऑस्टियम। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑस्टियम। ऑस्टियम मतलब आप मान सकते हैं कि ऑस्टियम मतलब हम लोग बोलते हैं किसी छेद को। क्या बोलते हैं बच्चों? किसी छेद को। तो ये एक्सटर्नल ऑस्टियम, ये हो गया आपका सर्वाइकल कैनाल। क्या हो गया बच्चों? सर्वाइकल कैनाल। और बाहर वाला वहाँ का ओपनिंग ये हो गया इंटरनल ऑस्टियम। यानी इधर से अगर हम जाएँ तो ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, तो आपका ये वाला है इंटरनल। इसका रेस्पेक्ट में ये हो गया आपका सर्वाइकल कैनाल। अब चलिए इसको हम बोलेंगे यूट्राइन कैविटी, यानी हमारा जो स्पर्म वगैरह जाता है बच्चों वो इसी के थ्रू जाता है। इधर से होते हुए स्पर्म जाएगा और स्पर्म इधर से जाके कुछ स्पर्म इधर चला जाएगा और कुछ स्पर्म इधर चला जाएगा। आप बस एक माइंड में फोटो बनाने का कोशिश कीजिए। ये जो है ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जितना हिस्सा इधर है उतना ही हिस्सा इधर भी है, जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर भी है, लेकिन हम एक तरफ बना के समझा दिए। कुछ इधर से सीमन जाएगा, सीमन के साथ स्पर्म जाएगा, कुछ स्पर्म इधर और कुछ स्पर्म उधर। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये यूट्राइन कैविटी है, इस जगह को हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलेंगे बच्चों? इस्थमस। और ये हो गया हमारा एम्पुला। क्या हो गया? एम्पुला। ये इस्थमस हो गया, ये एम्पुला हो गया। इसके बीच का हम जगह को बोलेंगे बच्चों कि एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन। क्या बोलेंगे? एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन। इसके बीच का पोर्शन को, ये इस्थमक हो गया, ये आपका एम्पुला हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और ऑस्टियम है, यहाँ पर है हमारा ओवरी। सबसे पहले आप ओवरी में ध्यान दीजिए बच्चों। ये जो ओवरी है, ओवरी में ही क्या है? ओवा है। क्या बच्चों? ओवा। मान लेते हैं हमारा स्पर्म यहाँ तक आ गया है बच्चों, मान लेते हैं स्पर्म यहाँ तक आ गया है। अब स्पर्म को क्या चाहिए? ओवा चाहिए। क्या चाहिए बच्चों?
ओवा, ताकि उसके साथ ये फ्यूज हो सके और उसके बाद जाइगोट बन सके। तो ओवा जाएगा यहाँ से, ओवरी में क्या है ओवा। अब ओवरी के ऊपर हमेशा ऐसे 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 वर्क करता है फिम्बरी, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन फिम्बरी, कुछ फिंगर टाइप से ऐसे 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 करता है। यानी जैसे ही ओवरी से, जैसे ही ध्यान दीजिए, जैसे ही ओवरी से मैच्योर ओवा निकलेगा, ये उसको कैच करेंगे और ओस्टियम, एब्डोमिनल ओस्टियम के थ्रू उसको बाहर फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे? बाहर, यानी फैलोपियन ट्यूब में। आप ध्यान दीजिए, इधर से जाके हमारा स्पर्म यहाँ पर खड़ा है, फिम्बरी ने यहाँ से उठाया ओवा को और ओस्टियम के थ्रू, यानी इसके थ्रू उसको यहाँ कर दिया, यहाँ आ गया ओवा। अब ये दोनों का फ्यूजन होगा, जो कि फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में। अभी ये उसका हिस्सा नहीं है। बस अभी मैं सिर्फ ये फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, बस ये बता रहा हूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में असल में क्या क्या चीज़ें आता है। अब देखिए, एब्डोमिनल ओस्टियम हो गया, अब ये ओवरी हो गया। ये फिम्बरी का वर्क आपको पता है, कैच करता है किसको? एग को। अब देखिए ब्रॉड लिगामेंट, इस लिगामेंट को हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट, यानी ब्रॉड लिगामेंट में ये सब चीज़ें अटैच्ड रहता है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर एक ग्लैंड दिखाई दे रहा है आपको, क्या ये ग्लैंड इधर भी होगा? हाँ, इधर होगा। भाई खोपड़ी अच्छे से दिमाग लगाओ, ये सारा का सारा चीज़ उस तरफ भी है, समझ में आ रहा है? यानी एक ओवरी उधर और है, उधर भी ब्रॉड लिगामेंट होगा, उधर भी बार्थोलिन ग्लैंड होगा। इस ग्लैंड को हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? बार्थोलिन ग्लैंड। अब देखिए यहां पर इस्थमस, एम्पुलरी जंक्शन और एम्पुला, यानी यहां से लेकर यहां तक हम पूरा को मिला के बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को हम बोलते हैं ओवी डक्ट। क्या बोलते हैं? या फिर इसी को बोलते हैं ओवेरियन डक्ट। देखिए इस्थमस, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन और ये एम्पुला। अब एम्पुलरी स्टमक जंक्शन मेन कहाँ पर है? इसको आप धागे से लकीर नहीं खींच सकते हैं, लेकिन इनके और इनके बीच में एक मान सकते हैं एम्पुलरी। यो इसीलिए बार बार बताया जा रहा है आपको। एक बार सवाल ऐसे ही आ गया था कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, तो उसमें आंसर गया था एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, यानी ये दोनों के बीच में। तो ये सब को हम मिला के, यानी स्टमक, एम्पुला, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन को हम मिला के बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवी डक्ट। अब देखिए ये इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, ये वेजाइनल वेस्टिब्यूल और ये हो गया आपका सर्वाइकल कैनाल। अब बच्चों आपको क्या करना है? इसे नोट करना है और माइंड में इमेजिन करना है कि मानिए कोई भी फीमेल है, उसके यहाँ पर दोनों तरफ ओवरी मिलेगा और दोनों तरफ ही अगर स्पर्म जा रहा है तो वो दोनों तरफ इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कुछ स्पर्म इधर, कुछ स्पर्म इधर। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा, यहाँ से एग को उठा के फिम्बरी ने ओस्टियम के थ्रू, एब्डोमिनल ओस्टियम के थ्रू बाहर फेंका। इस ग्लैंड का नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। अभी टेंशन नहीं लीजिएगा आप कि सर इसका काम क्या, ये है वो है, अभी यूट्रस, अभी सब कुछ फिर से आएगा। बस एक पिक्चर आपका माइंड में बना रहा हूँ, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए बच्चों, जल्दी नोट कीजिए। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए उसी से रिलेटेड मैं कुछ और बताता हूँ। अगर आपसे कभी भी ये सवाल पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आपको आंसर देना एम्पुला। क्या बोल रहा है? एम्पुला। अगर ऑप्शन में एम्पुला ना रहे, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन रहे, तो आपको वो भी टिक करना है। सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, जो भी मैंने आपको बताया, वेजाइना नीचे था, उसके ऊपर सर्वाइकल कैनाल। अगर हम उन दोनों को ऐड करें तो उसे हम मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं बच्चों? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में सर्वाइकल कैनाल भी आ गया और वेजाइना भी। हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, जो है फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को अगर हम लेयर वाइज देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इस तरफ हमारा था आपका फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पर कुछ बना हुआ था यूट्रस। अगर हम एक एक करके उसका लेयर्स को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, आप ध्यान दीजिए। अगर मैं आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी मैं फैलोपियन ट्यूब का बाहर का लेयर का बात करूं, आउटर मोस्ट लेयर, तो हम बोलेंगे सीरोसा एडवेंटिशिया। क्या बोलते हैं बच्चों? सीरोसा एडवेंटिशिया। उसी प्रकार अगर मैं यूट्रस का आउटर लेयर का बात करूं तो उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीमेट्रियम। जिसे हमने इस प्रकार से यूट्रस बनाया था, अभी आपको पता होना चाहिए हमने इस प्रकार से यूट्रस बनाया था बच्चों। अब यूट्रस का सबसे एकदम अगर बोलूँ बाहर का लेयर, तो आपको बोलना है पेरीमेट्रियम, फिर उसके अंदर आपको बोलना है मायोमेट्रियम और सबसे अंदर आपको बोलना है एंडोमेट्रियम। यानी यूट्रस का हम लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेयर्स का हम नाम तो सीख लें। फैलोपियन का बाहर का लेयर सीरोसा, मिडिल लेयर मस्क्यूलरीज म्यूकोसा, मस्क्यूलरीज म्यूकोसा, और लास्ट लेयर जो सिंपल एपिथेलियम, सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम का बना रहता है।
अब देखिए यूट्रस का बाहर का लेयर पेरीमेट्रियम और बीच वाला मायो और लास्ट वाला एंडो। जो मायोमेट्रियम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हाइपरट्रॉफी होता है, यानी जो यूट्रस का मिडिल वाला लेयर है वहाँ का जो सेल का साइज है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, यानी सेल का जो साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम बात करें एंडोमेट्रियम का, चिंता ना करें, फिर सब कुछ एक एक करके आएगा, बस अभी एक ओवरव्यू कर रहा हूँ। जो यूट्रस है, यूट्रस का सबसे बाहर का लेयर यानी बच्चादानी, जहाँ पर बच्चा रहता है, उस अगर मैं वहाँ का बात करूँ तो सबसे बाहर का लेयर का हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, जो कि एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद मिडिल वाला लेयर मायोमेट्रियम, जहाँ पर हाइपरट्रॉफी होता है यानी सेल का साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लास्ट वाला होता है एंडोमेट्रियम, जहाँ ये बना रहता है स्ट्रेटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम का। अब मैं आपको कैसे बताऊं भाई ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम क्या है, ये सीलिएटेड सेल्स क्या होता है, इसके लिए आपको फिर टिश्यू में बताया जाएगा, ये सारा चीज़ आएगा। बस आपको एक ध्यान रखना है, यूट्रस का 3 लेयर होता है, बाहर पेरी, बीच में मायो और एंड में एंडो, ये 3 लेयर होता है यूट्रस का। अब अगर मैं बात करूं फैलोपियन ट्यूब, तो सीरोसाइड वर्टिस है, मस्कुलर इज म्यूकोसा और सिंपल कंपाउंड से बना हुआ एक और लेयर होता है, सिंपल कंपाउंड एपिथेलियम बोलते हैं हम जिसे, वहाँ पर 2 प्रकार का सेल पाया जाता है, सीलिएटेड भी और सिक्रेटरी भी। तो अगर मैं बोलूँ फैलोपियन ट्यूब का जो एंड वाला लेयर होता है उसमें सीलिएटेड सेल्स भी पाया जाता है और सिक्रेटरी सेल्स भी पाया जाता है इनरमोस्ट लेयर में। अब आपको करना है क्या बच्चों, आपको जल्दी से इसे नोट करना है, और नोट करने के बाद फिर मैं आपको यही 3 चीज़ के अभी लेयर के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ और बताऊंगा। जो यूट्रस का सबसे बाहर लेयर होता है उसका कुछ कैरेक्टर्स है, उसके बाद मायोमेट्रियम का भी, और एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस का जो वॉल है, जो दीवार है यूट्रस का, वो एक लेयर से बना हुआ नहीं है, टोटल 3 लेयर से बना हुआ है। एक परत को हटाइए, दूसरा परत, दूसरा को हटाइए, तीसरा परत, टोटल 3 परत है यूट्रस का। उसी तरह फैलोपियन ट्यूब का भी, जिससे मैं आपको यहाँ पर बताया था कि भाई ये फैलोपियन ट्यूब है, तो फैलोपियन ट्यूब में भी अगर आप देखिएगा 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो फैलोपियन ट्यूब भी भाई ऐसा तो होता नहीं। फैलोपियन ट्यूब जो है ये ट्यूब के जैसा है। कैसा है ये ट्यूब, तो ये ट्यूब का ये बाहर लेयर, मिडिल लेयर और एक बीच से जो खाली जगह है वहाँ पर जो लेयर है अंदर, उसको हम बोलेंगे इनरमोस्ट लेयर। तो इनरमोस्ट लेयर में किसका, फैलोपियन ट्यूब का सीलिएटेड और सिक्रेटरी सेल्स मिलता है। सीलिएटेड सेल्स क्यों मिलता है, ताकि वो वहाँ से स्पर्म को जाने में हेल्प कर पाए। मानिए फैलोपियन ट्यूब है, इसका बाहर वाला लेयर एक है मिडिल लेयर और अंदर वाला लेयर, जो अंदर वाला लेयर है उसमें सीलिया वाला सेल्स होता है, ताकि सीलिया के थ्रू जो है स्पर्म ट्रेवल कर पाए। और इसका जो लेयर्स का क्या क्या कैरेक्टर्स है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले इसे नोट कीजिए, एकदम आप टेंशन नहीं लेना। आपको ये सारा चीज़ फिर एक एक करके जब कनेक्ट होते जाएगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ बच्चों, तो आप ध्यान से आप लोग देखिए, मैं आपको एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम के लिए कुछ बातें कहना चाहूँगा। उससे पहले एक फिगर, ये आपको मैं रफली फिगर बता रहा हूँ। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा, और ये हमारा हो गया यूट्रस का वॉल। अब आप ऐसे देख रहे हैं यूट्रस को, लेकिन ये ऐसे कटा हुआ है बच्चों, इसीलिए ऐसे दिख रहा है। ये बीच का कैनाल है, ये कैविटी है, खुला रहता है। ये जगह कैसा रहता है बच्चों, ये खुला रहता है, और ये चारों तरफ से ये वॉल है। आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमने इसको काट के रखा है इसलिए ऐसा दिखता है। आपको इमेजिन करना है ये वॉल चारों तरफ है और ये बीच में एक खाली सा जगह है नारियल के जैसा, जहाँ पर बच्चा रहेगा। अब देखिए, मुझे आपको बोलना है जो सबसे बाहर का लेयर होता है उसको हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम यानी आउटर लेयर। बीच वाला लेयर, ये जो मस्कुलर लेयर है बच्चों, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स ऑक्यूपाई है, इसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम। और अंदर वाला लेयर को हम बोलेंगे, यानी इसके रेस्पेक्ट में बाहर, बीच और अंदर, इसको हम बोलेंगे एंडोमेट्रियम। वो हो गया आपका यूटेराइन कैविटी। अब देखिए ये फंडस हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम का फंक्शन। जो एंडोमेट्रियम होता है, ये लेयर इसमें साइक्लिक चेंजेस आता है। साइक्लिक चेंजेस मतलब यही लेयर जो है बच्चों टूटता है, यही लेयर टूटता है, यानी मेस्ट्रोसाइकिल स्टार्ट होने के दौरान आपको पता होता है 2 से 3 दिन जो ब्लीडिंग होता है, ब्लड, वो ब्लड इसी लेयर का टूटने से होता है। यानी 3 लेयर में यही लेयर जो होता है टूटता है। अच्छा, वो लेयर टूटने के लिए आप खुद दिमाग लगाइए, इस लेयर को तोड़ने के लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार होगा, वो होगा मायोमेट्रियम। क्यों? क्योंकि मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है,
क्या होता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसके चक्कर में ये लेयर टूट जाता है। तो अगर हम बोले कि ब्लीडिंग के दौरान जो फीमेल से जो ब्लड आ रहा है वो ब्लड कौन सा लेयर का टूटने से आ रहा है, तो आपको बोलना है एंडोमेट्रियम। अगर बोलेंगे उस लेयर को तोड़ने के लिए कौन सा लेयर जिम्मेदार है, वो बोलना है आपको मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम का हम एक काम समझ गए, इसमें साइक्लिक चेंजेस होता है, ये ग्लैंड्यूलर भी होता है और म्यूकोसा भी पाया जाता है बच्चों। ग्लैंड्यूलर मतलब इसमें बहुत सारा ग्लैंड्स होता है और म्यूकोसल सेल्स यानी म्यूकोसा वगैरह भी वहाँ पर मिलता है। अब मायोमेट्रियम का काम, एक काम तो आपको बता ही दिया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। दूसरा है ये मस्कुलर लेयर है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा मसल्स पाया जाता है। अगर तीनों लेयर में सबसे हेल्दी लेयर अगर आपसे पूछा जाए जो सबसे ज़्यादा किस में मसल्स है, तो आपको बोलना है ये लेयर यानी मायोमेट्रियम। तो ध्यान रहे पेरी, मायो और एंडो। अब देखिए बच्चों, जो यूट्रस है इस तरीके से यहाँ पर जो है बच्चा यहाँ पर रहता है, जाके जितना दिन रहना है 9 महीना, उसके बाद फिर वो बच्चा वहाँ से यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है। अब देखिए इस तरफ हो गया आपका एक ओवरी बनेगा, जो भी आपको बताए थे सिस्टम, इधर भी बनेगा। तो मैं पूरा सिस्टम नहीं बना के बस ये इमेजिन कर रहा हूँ। फिर ध्यान रहे ये इस तरीके से कटा हुआ है। अब गोल गोल इसे इमेजिन कीजिए कि ये कैसा होता होगा। इधर से पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ है, उधर से भी इधर से भी। ये बीच से एक कैनाल है, इसी कैनाल से सीमन जाएगा बच्चों। और इधर बच्चे का इधर जो होगा फर्टिलाइजेशन होगा, दोबारा आके यहाँ पर जाइगोट टिकेगा और धीरे धीरे यहाँ पर बच्चा रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर हम आपको पूछे जो प्रेग्नेंट फीमेल्स नहीं है उनके जो महीना में यानी पीरियड्स जिसको बोला जाता है, उसमें जो ब्लड निकलता है वो ब्लड किस लेयर का टूटने से, आपको बोलना है एंडोमेट्रियम का टूटने से। उसको तोड़ता कौन है, उसको तोड़ता है मायोमेट्रियम। कैसे, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करके। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर कर चुके होंगे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसी का कुछ और इंटरेस्टिंग पार्ट्स को लेके समझेंगे। बहुत बहुत मज़ा आएगा बच्चों। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है किसी भी चीज़ में, आप बेझिझक पूछिए, कोई भी सवाल का आपका जवाब दिया जाएगा। हम कमेंट्स को ज़रूर पढ़ते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट्स भी कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।